नमो नमः छात्राः, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का जो चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ है, उसको पढ़ेंगे। इसका नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। इस शीर्षक का अर्थ है अनारिका की जिज्ञासा। इसमें एक पता चल रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम है अनारिका और उसकी जिज्ञासा यानी बहुत ज़्यादा जो जानने की इच्छा है उसके संबंध में ये पाठ है। एक लड़की है अनारिका जो बहुत सारी बातों को जानना चाहती है और बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है, तो उसके संबंध में ये पाठ है। आइए जानते हैं कि क्या है इस पाठ में। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सर्वदा यानी हमेशा महती जिज्ञासा भवति, हमेशा बहुत सारी जिज्ञासाएं होती थी। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसीलिए वो बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है या पूछती थी। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति, और उसके जो प्रश्न थे वो इतने ज़्यादा थे और इतने कठिन हुआ करते थे कि जो उत्तर देते थे उनकी जो बुद्धि थी सभी लोगों की वो चक्रवत भ्रमति, चक्र के समान घूमने लग जाती थी, परेशान हो जाते थे, पर उसके प्रश्नों का हल नहीं मिलता था। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत, सुबह उठकर उसको अनुभव हुआ एक दिन कि यत तस्याः मनः प्रसन्नः नास्ति। क्या लगा उसको कि आज उसका मन थोड़ा प्रसन्न नहीं है, आज उसका मूड अच्छा नहीं है। तो मनोविनोदाय, मनोविनोद के लिए, मन को अच्छा करने के लिए सा भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत, वो घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमने के समय उसने देखा कि यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि जो रास्ते हैं उनको सजाया गया है, यानी प्रतिदिन जैसे रास्ते नहीं है, थोड़ी उनमें सजावट अधिक उसको दिखाई दी, स्पेशली सजाए गए हैं ऐसा उसको लगा। तो सा चिंतयति, वो सोचती है कि किमर्थम इयं सज्जा, ये सजावट किस लिए है। सा अस्मरत, उसको याद आ गया। क्या याद आया कि यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री आएगा। सह अर्थ किमर्थम आगमिष्यति, लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा। इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में अनारिका के मन में जिज्ञासा प्रारंभ हो गई कि मंत्री आएगा वो तो सही है, लेकिन वो यहाँ किमर्थम यानी क्यों आएगा, तो उसके मन में इसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत, घर आकर वो अपने पिता को पूछने लगी। उसने पूछा कि पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री क्यों आ रहा है। पिता अवदत्, पिता ने उत्तर दिया कि पुत्री यानी बेटी नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, नदी के ऊपर एक नया पुल बना है। नवीन सेतु यानी नया पुल, निर्मित यानी बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसका उद्घाटन करने के लिए ही मंत्री आ रहा है। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा कि किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने सेतु का या पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, नहीं बेटा, जो पुल है उसका निर्माण तो कारीगरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्नः आसीत्, अब अनारिका का अगला प्रश्न था यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, कि यदि कारीगरों ने, मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहा है। पिता अवदत्, पिता ने कहा यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश का मंत्री है इसलिए वो आ रहा है। अब अगला प्रश्न पूछती है अनारिका, पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, कि पिताजी पुल को बनाने के लिए जो पत्थर हैं वो कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या मंत्री उन पत्थरों को देता है। विरक्त भावेन पिता उदरत, विरक्त होकर के, परेशान होकर के पिता ने उत्तर दिया कि प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, कि जो पत्थर हैं उनको लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिता फिर वापस पूछती है वो कि पिताजी तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो पिताजी क्या इस सब काम के लिए मंत्री पैसे देता है, और अगर देता भी है तो तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, कि जो पब्लिक है, जो जनता है वो सरकार को पैसे देती है, टैक्स की तरह, टैक्स की फॉर्म में जो पैसे पब्लिक है वो सरकार को देती है। और विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, अब आश्चर्यचकित होकर के अनारिका ने पुनः यानी वापस पूछा कि पिताजी कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, जो कारीगर हैं वो ही पहाड़ों से पत्थरों को लाते हैं।
ते एव सेतुं निर्मान्ति, वो ही पुल का निर्माण करते हैं। और प्रजाः धनं ददति, और जो जनता है वो पैसे देती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम् आगच्छति, तो भी पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आता है। पिता अवदत्, भाई अनारिका ने पूछा कि भाई जो निर्माण कर रहे हैं वो कारीगर कर रहे हैं, पब्लिक दे रही है पैसे और कारीगरी पत्थर ला रहे हैं, तो जब ये लोग हैं इनको उद्घाटन करना चाहिए, मंत्री क्यों आता है। तो पिता ने क्या उत्तर दिया, प्रथमामेव अहम अकथयम, मैंने शुरू में ही कहा था तुम्हें कि यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति, कि वो हमारे देश का मंत्री है। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, और मंत्री होने के साथ साथ वो क्या है, जनप्रतिनिधि, वो हम सभी जो जनता हैं, हम जो लोग हैं देश के, उनका प्रतिनिधि है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनार्थं जनप्रतिनिधिः आमंत्रितः भवति, और पूरी पब्लिक को तो उद्घाटन करने बुला नहीं सकते। और जो पुल का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, जनतायाः धनेन, पब्लिक के पैसे से हुआ है। तो उस उद्घाटन को करने के लिए जनप्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधि ही तो बुलाया जाएगा। तो इस कारण के लिए जो उद्घाटन है उसके लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। और अब वो पिताजी बड़े परेशान हो गए उत्तर देते देते, तो वो क्या कहते हैं, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल, तैयार होके स्कूल जाओ। अनारिकायाः मनसि इतोपि वह प्रश्नाः सन्ति, किंतु अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अर्थात उसके पिता ने उसको प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन अनारिका को संतुष्टि अभी भी नहीं हुई है। उसके मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि पुल का निर्माण किसी ने किया, उद्घाटन कोई और क्यों कर रहा है। वो पिता के उत्तर से संतुष्ट भी नहीं है। चलिए पाठ के कुछ नए शब्दार्थ हैं उन्हें देखते हैं। महती यानी बड़ी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। इसे आप ध्यान से देखिए कि जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, और चिकीर्षा होता है करने की इच्छा, पिपासा यानी पीने की इच्छा, बुभुक्षा यानी खाने की इच्छा। तो ये एक प्रत्यय है जिससे बनता है जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अन्वभवत, इसमें अनु धन अभवत, भू धातु से बना हुआ रूप है, अनुभव किया। सेतु यानी पुल। सर्वकाराय, चतुर्थी विभक्ति का रूप है सर्वकार में, कि सरकार के लिए। चिंतयति यानी सोचती है, और दत्ति यानी देते हैं। इस प्रकार हमारा जो चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ है अनारिकाया जिज्ञासा, यही समाप्त होता है। आपको कोई शंका हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।